जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, अध्याय 10। ऋषि कन्या द्वारा शिव आराधना। हे सुंदरी सुन, गुप्त से भी गुप्त बात मैं कहता हूँ जो तेरे लिए सोची है। अब से तीसरा मास यानी कि पुरुषोत्तम मास है। इसके बराबर का कार्तिक आदि मास भी नहीं है। सब मास पक्ष और जो वर्ष हैं वे पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के सम्मान भी नहीं है। हे बाले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जपाति करने से सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तो शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर। एक समय मैंने क्रोधित होकर अम्बरीश को भस्म करने के लिए कृत्या छोड़ी थी। तब हरि भगवान ने जलती हुई वही कृत्या मुझे ही भस्म करने को लौटा दी। तब पुरुषोत्तम के व्रत से ही यह चक्र वापस चला गया। वह चक्र त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, परंतु मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसी तू भी श्री कृष्ण प्रिय पुरुषोत्तम को भज। मुनिराज मुनि कन्या से ऐसा कह चुप हो गए। दुर्वासा के वचन सुन होनहार के वश वह मूर्ख सती बाला मन में क्रोध कर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, आपका कथन मुझको अच्छा नहीं लगा। माघादि मास कैसे थोड़ा फल देने वाले और कार्तिक मास कैसे कम है, यह बताइए। क्या वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? क्या सदाशिव मन ज्ञान सेवन से फल नहीं देते? पृथ्वी से सूर्य देवता और अंबिका देवी के प्रत्यक्ष दर्शन सेवन से क्या फल नहीं मिलता? गणेश जी की सेवा से क्या इच्छित फल नहीं मिलता? व्यतिपादादि योग शिवादि आदि देवताओं को कथन उल्लंघन करके बोलते हो, क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मलिन मास तो सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति रहित मल मास को श्रेष्ठ कैसे कहते हो? ऐसा ब्राह्मण पुत्री ने क्रोधी दुर्वासा से कहा तो मुनि का शरीर क्रोध से जलने लगा, नेत्र लाल हो गए। तो भी उन्होंने मित्र की पुत्री को श्राप नहीं दिया। सोचा यह मूढ़हीन बुद्धि हिताहित को नहीं जानती है। यह बिना पिता की दुख रूप अग्नि से तपित मेरा अत्यंत उग्र शाप कैसे सहेगी? यह सोच मन में आए हुए क्रोध को दूर करते हुए मुनि स्वस्थ हो उससे बोले, हे बाला, मित्र की कन्या होने के कारण मैं तुमसे कुपित नहीं। तुझे जो अच्छा लगे वही कर, किंतु कुछ भविष्य के ओर अंगित कर कहता हूँ। सुन, तूने जो भी पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। मैं तो नरनारायण के स्थान को जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। जो शुभ अशुभ होने वाला है वह तो होगा ही, किसी से भी दूर नहीं हो सकता। ऐसा कह महाक्रोधी तपस्वी मुनि जड़ से चले गई। उसी क्षण पुरुषोत्तम के अनादर से वह कन्या कांतिहीन हो गई। उसने विचार किया कि मैं तत्काल फलदाता पार्वती के पति देवेश शिव शंकर की आराधना करूंगी। मेधावी ऋषि की पुत्री मन में निश्चय कर अपने आश्रम में जा महाकठिन तप करने को तैयार हुई। सूत बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचन त्याग बहुत फल देने वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़ केवल शंकर जी की सेवा करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 10 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण